ये बावर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से यह चल रहा है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को विदाउट एनी कंसल्टेशन विद देयर फैमिली एंड हिज पार्टी उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। तो कोई ये ना सोचे तो कोई ये ना सोचे कि आज मैं इस मंसब पर आ गया हूं और 4-5 गाड़ियां आगे पीछे होंगी और 4-5 लोग मुझे सलूट करेंगे और इस तख्तो ताज को देखकर, इस शाहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की जितनी अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, उनको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो एक गैर सियासी और पर्दादार खातून है, उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए जेल में रखा गया है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं जो इस वक्त नाहक कैद में हैं, उन सबको ये पैगाम देता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आज से जो है आपके लिए वो इक़दाम उठाएगा जो इससे पहले हमने या कोताही की या उठाए, उसका नतीजा नहीं निकला, या जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, इमरान खान की रिहाई के लिए आपको पता है कि मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं।
सबर कवई हौसला कवई। जनाब स्पीकर, पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आई, अपने लीडर अपने कायद की तरफ से जो भी हिदायत आई, इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले फ्रंट पर लीड किया था अब भी फ्रंट पे लीड करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब इस मुल्क का वजीर आजम था, खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन देखा था। पाकिस्तान ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन, तरक्की और खुशहाली देखी थी। लेकिन बदकिस्मती से एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से इस्राइल को तस्लीम ना करने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से यस बॉस ना कहने के बाद लंदन प्लेन में एक प्लान बना और रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। जनाब स्पीकर, उसी लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। कैसे खत्म करते? यहां के नौजवान, यहां के बच्चे, यहां के बूढ़े, यहां की औरतें, सबके सब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के नजरिए को मानते हैं, बाकी एक चीज को नहीं मानते। तो उन्होंने कोशिश की यहां पर दोबारा से दहशतगर्दी लाई। हमने खैबर से लेकर बाजावाड़ वजीरिस्तान तक, तुरगर बडग्राम कोहिस्तान तक, दियाई खान टांग तक, चतराल तक, बुनेर, शांगला, इन सब जगहों पर अमन पासून किए और इस कौम को बताया, जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई थी उसको बताया कि एक दफा फिर जो आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ला रहे हैं, दहशतगर्द ला रहे हैं, तो आप एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, उस वक्त के डीजीआई एसपीआर और राना सनाउल्लाह, उसने मुराद सईद पर इल्जामात लगाए कि यह बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा। लेकिन जब लोगों ने मुजाहमत शुरू की, वो निकले, जल से जुलूस शुरू किए, तो कुछ लोग तो भाग गए, चले गए, या उनको जो है निकाला गया। लेकिन कुछ लोग यहां रहे। जब हम ये सवाल करते हैं कि हम उस वक्त चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यहां पर एक दफा फिर दहशतगर्दी आ रही है, दहशतगर्द आ रहे हैं, तो आप लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। आज ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हो, तो या उस वक्त झूठे थे या आज झूठे हो, या उस वक्त आप लोगों ने पख्तून के सर का सौदा किया था या आज किया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, जनाब स्पीकर, मिलिट्री ऑपरेशंस कभी भी एक मसले का हल नहीं है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है। इधर हमारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, लेकिन दहशतगर्दी वैसी की वैसी है। आज भी मेरे लोग आईडीपीज हैं, आज भी मेरे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, आज भी मेरे लोग शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस का क्या फायदा? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अलावा 20 से ज्यादा जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन भी कर चुके हैं, अभी भी कहते हैं दहशतगर्दी है। तो अगर दहशतगर्दी आज भी है इतने ऑपरेशंस के बाद, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। ये बात 2004 में मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब कहता था। इसका हल क्या है?
हल भी बता देते हैं। जनाब स्पीकर, इन्होंने हमेशा तमाम फैसले बंद कमरों में किए हैं। इन्होंने हमेशा फैसले अपनी जात के लिए किए हैं। इन्होंने हमेशा फैसले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किए हैं। ये इस मसले का हल नहीं है। हल ये है कि आपने जहां पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए, तब इसका हल निकलेगा। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब वजीर आजम था पाकिस्तान का, तब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिससे पाकिस्तान के इतने अच्छे खासे ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब वहां गया, वहां उसने बात की। स्टेट, एक रियासत के लिए एक बंदे का दिल और नीयत साफ होनी चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, मिसाली बनना चाहिए, एतमाद उसका बहाल होना चाहिए। तो जिसकी आपके साथ नहीं लगेगी वो भी आपकी बात सुनेगा। यहां जिनकी लगती है वो ही खफा हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, उन 3 सालों में अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई टेंशन नहीं रही। जनाब स्पीकर, मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा जो ड्रोन अटैक से, मार्टर गोलों से और जेट बम्बारमेंट से हमारे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, उस पर भी पूरी कौम रंजीदा भी है, गमजदा भी है और तशवीश में भी है। इसके लिए जिस तरह मैंने पहले तकरीर में कहा था कि एक वाज़ा पॉलिसी लाएंगे कि कोई भी बंदा आईन और कानून से मुबरा ना हो, उसको ये इस्तिस्ना हासिल ना हो कि वो ड्रोन अटैक करता है या बम्बारमेंट करता है, उससे कोलेटरल डैमेज होता है। और जब लोग एहतिजाज करते हैं आपके सामने, तो आप सामने से फायर करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं और ऊपर से फिर कहते हैं कि ख्वारिज ने फायरिंग की। तो ऐसे लोगों को हमने कानून के कटहरे में लाना होगा, क्योंकि इस तरह से ये जालिम बन रहे हैं। 5 बंदों पर हम कुछ कहते नहीं हैं तो ये 21 मारते हैं। आज 21 हैं, कल 50 होंगे, कल 50 होंगे, फिर 100 होंगे। इनको कानून के कटहरे में लाना होगा इंशाअल्लाह ताला।